Hello, hi, good evening all of you. Sorry. Good evening all of you. I'm Mohammed Ibrahim of the faculty of the KTS Institute. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. कैसे चल रहा है आप लोग को पढ़ाई लिखाई? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉरी पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहे होंगे. गाइस, हम लोग का ये जो क्लास सिक्स का सब्जेक्ट इंग्लिश का सप्लीमेंट्री बुक का लेक्चर 1 है. वैसे तो लेक्चर नंबर 3 है बट सप्लीमेंट्री है इसलिए लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर भी 1 है. ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है टेल ऑफ टू बर्ड्स. ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की पूंछों के बारे में हम लोग को पढ़ना है. टेल मतलब होता है पूंछ ही होता है. ठीक है, चलिए जरा हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है. कह रहा है अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव इन अ फॉरेस्ट. कह रहा है एक माँ चिड़िया, ठीक है, मदर बर्ड्स एंड टू यंग वंस वो लोग कहाँ रहते थे? टू यंग वंस आर लिव इन अ फॉरेस्ट. दो, एक माँ और दो बच्चे. एक माँ हो गई है, ठीक है. 1 मिनट गाइस, हाँ थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है बच्चों. 1 मिनट एक बार समझाते हैं. एक माँ, ठीक है, एक माँ और दो बच्चे कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहा करते थे. ये माँ हो गई, ठीक है, ये बच्चे हो गए, ठीक है. ये दोनों कहाँ रहा करते थे? फॉरेस्ट में रहा करते थे. द मदर वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म. और उसको जो माँ थी वो आंधी में क्या हो गई थी? मारी गई थी. एंड द यंग बर्ड्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और आंधी इतनी तेज आई थी कि उनको दोनों जो बच्चे थे जो वो दोनों क्या हो गए थे? बिल्कुल अलग अलग हो गए थे आंधियों की वजह से. ईच फाउंड ए डिफरेंट होम. और दोनों ने अलग अलग घर को पा लिया था हवा की वजह से. देयर वंस लिव अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न्स बेबी इन अ फॉरेस्ट. कह रहा है एक समय की बात है, एक चिड़िया और उसके दो नए बच्चे क्या कर रहे थे? जंगल में रह रहे थे. दे हैड ए नेस्ट इन अ टॉल. उनके एक बड़ा सा घर था सैडी ट्री के ऊपर. एंड देयर मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. और उसकी जो माँ थी वो सुबह शाम अपने बच्चे की देखभाल किया करती थी. ठीक है, कह रहा वन डे, एक दिन, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वाज थंडर, वो एक क्या था? थंडर था. थंडर मतलब क्या होता है बच्चों? एक यहाँ पे मीनिंग आ गया. थंडर मतलब होता है गर्राहट, बिल्कुल तेज सा गर्राहट है. लाइटनिंग आया, चमकीली है ना, लाइटनिंग आती है ना, बिजली कड़कती है, लाइटनिंग आया. और रेन बहुत तेज वर्षा आई. एंड द वाइंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज. और इतनी तेज आंधी तूफान आया कि जो कई सारे पेड़ को जो वो नीचे बहा कर नीचे गिरा दी. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्स ऑल्सो कम डाउन. और ऐसा हुआ कि जो बड़े से पेड़ पे जो लोग रहा करते थे, जो दोनों बच्चे और जो चिड़िया रहा करती थी वो भी गिर गया. A big heavy branches hit the nest and killed the bird. कह रहा है क्या? एक बड़ा सा टहनिया, उस ब्रांच के टहनी, उसका जो पेड़ का जो टहनी होता है वो टहनी जो है उसकी माँ को हिट किया और उसकी माँ वहीं पे मर गई. फॉर्चुनेटली उसी वक्त फॉर दी बेबी बर्ड्स, दोनों बर्ड्स से द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू देम अवे टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. इतनी तेज आंधी आई कि एक दूसरे को जो है कि अदर साइड, फॉरेस्ट के अदर साइड उनको फेंक दिया. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर लिव्स. कह रहा है क्या? इतनी तेज बहा के ले गया. उनमें से एक जो बच्चा था, वो बर्ड्स का जो बच्चा था, वो जाकर एक गैंग ऑफ रॉबर, चोरों के गैंग के जो केव था, जो गुफा था, उसके अंदर जाके रह गया. द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषि आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे. कह रहा दूसरा जो है एक ऋषि आश्रम में जाकर, एक छोटा सा ऋषि आश्रम था, वहाँ पे जाके रुक गया. कह रहा डेज एज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स. कह रहा है कि दिन बीतते गए और जो बड़े से चिड़िया थे वो जो छोटे छोटे जो चिड़िया थे, जो चिड़िया के बच्चे थे, वो छोटे नहीं रहे बल्कि अब बड़े हो गए थे. वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम ऑन द फॉरेस्ट टू हंट. कह रहा है एक समय की बात है, एक दिन जो है कि राजा आया और राजा आकर जो है वो फॉरेस्ट में आया. फॉरेस्ट में आने के बाद वो करता क्या है? किंग ऑफ द कंट्री, उस देश का राजा, केम टू द फॉरेस्ट आता है किस लिए? शिकार करने के लिए. ही सा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट. ही सा, वो देखता है एक हिरन, एंड ए रोड आफ्टर इट. रोड मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हम लोग मीनिंग ज़रा जानने की कोशिश करते हैं. रोड मतलब यही होता है, रोड आफ्टर इट. वो आया और वहाँ पर आकर क्या करने लगा? वो ज़रा देखने लगा कि कहाँ किसे मारी जाए. इट रैन डिप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग.
जो ही saw a deer and rode after it, और इसके पीछा करने लगा. It ran deep into the forest. वो जो है कि वो उस हिरन का पीछा करते 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 तो बहुत गहरे जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, उसके अंदर चला गया था. सुन जल्दी द किंग लॉस्ट हिज वे. लॉस्ट जो अपना रास्ता भूल गया. क्यों भूल गया? क्योंकि जो है वो हिरन का पीछा कर रहा था. हिरन का पीछा करते 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 उतना गहरा जो है जंगल में पहुंच गया कि वो अपने रास्ते पे भूल गया. एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, और वो नहीं जाना कि वो कहाँ पे आ गया. इतना रास्ता गुम हो गया, रास्ते इतने जंगल के अंदर चला गया. He rode on for a long time till he come to other side of the forest. कह रहा है कि वो पीछा करते 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 इतने फॉर ए लॉन्ग टाइम, इतना लंबा समय तक पीछा किया कि वो जो फॉरेस्ट था उस फॉरेस्ट के दूसरे साइड आ चुका था. वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत थक चुका था बेचारा, उस हिरन का पीछा करते करते बहुत थक गया था. ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री डैट स्टूड नियर ए केव. कह रहा है क्या कि वो इतना थक चुका था कि वो थक के वो घोड़े से नीचे उतरा, और घोड़े से नीचे उतरने के बाद जो है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा. स्टूड अंडर नियर ए केव, और वो जो केव था, जो रॉबर का केव, गैंग ऑफ रॉबर का जो केव था, उसके नीचे आकर बैठ गया. सडनली अचानक ही हियर्ड, वो सुनता है वॉइस क्राई आउट, एक आवाज़ चिल्लाती है, क्विक जल्दी, हरी अप उठो, देयर समवन अंडर द ट्री. कोई ट्री के नीचे है. वो आवाज़ सुनता है कि जल्दी जल्दी उठो, कोई ट्री के नीचे है. कम आओ एंड टेक हिज ज्वेलर्स एंड हिज हॉर्स. कह रहा है क्या, वो जो रॉबर होते हैं, जो चोर होते हैं, वो कहते हैं कि देखो कोई है वहाँ पे, और आने के बाद आओ और आके इसकी ज्वेलरी को, इसके गहने को उतारो और इसके घोड़े के लेके चले जाओ, चुरा के लेके चला. हरी जल्दी, और एल्स ही विल स्लिप अवे. हर जल्दी में वो आके वहाँ पे फिसल गए. द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था अचानक से जैसे वो लोग फिसले, अचानक से वो डर गया, उचक गया. ही लुक्ड अप एंड saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. कह रहा ही looked up, वो देखता है ऊपर में, and saw a big brown bird, एक भूरा सा जो चिड़िया है, on tree under which he was sitting. वो देखता है कि ऊपर एक चिड़िया है भूरा कलर की, जो क्या कर रही है, अंडर विच ही वाज सिटिंग, जिसके नीचे जिस ट्री के नीचे वो बैठा हुआ था, उसके ऊपर एक भूरे कलर की चिड़िया थी. ही ऑल्सो हेयर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव. वो सुनता है, ही ऑल्सो हेयर्ड, वो सुनता है, फेंट नॉइज, एक बहुत तेज सा आवाज़, इशूइंग फ्रॉम द केव, एक वो जो केव से आवाज़ आ रहा था. ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड. कह रहा है क्या, वो जैसे ही उस आवाज़ को सुनता है, आवाज़ सुनने के बाद जो वो अपने घोड़े पे वापस आता है. घोड़े पे वापस आने के बाद घोड़े का सवारी, रोड मतलब घोड़े सवारी करना, घोड़े की सवारी करते करते बहुत तेज चलाते चलाते लेके चला जाता है. द किंग वॉज अमेज्ड टू हेयर अ सिमिलर वॉइस अगेन. जो राजा होता है वो वापस उस आवाज़ को सुनकर जो है तो वापस वो सिमिलर आवाज़ सुनकर बिल्कुल भौचक्का हो जाता है. ही केम टू नो द बर्ड ट्रू स्टोरी. वो आता है उस बर्ड के सही स्टोरी के जानने के बारे में. ही मीट द ऋषि, वो ऋषि से मिलता है. वो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वो सारे बर्ड के बिहेवियर के बारे में बताते हैं. ऋषि के पास आके जब मिलता है तो वो सारे बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में बताते हैं. सुन जल्दी, ही कम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम. वो जो है कि घोड़े पे तो बैठे हुए थे, घोड़े पे बैठने के बाद जो है कि वो एक देखता है, एक आश्रम को देखता है. इट वाज द ऋषि आश्रम, वो एक ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन हिज शेड. कह रहा है क्या, अब बेचारा इतना थक चुका था कि फिर जो है कि ऋषि के आश्रम के पास ही एक पेड़ के पास अपने घोड़े को बांधता है. वो घोड़े को बांधने के बाद पेड़ की छाया में बैठ जाता है. सडनली अचानक ही हेयर ए जेंटल वॉइस अनाउंस. अचानक वो सुनता है एक जेंटल सा नेक इंसान की आवाज़ सुनता है. वेलकम टू द आश्रम सर. वो आवाज़ सुनता है, आपका स्वागत है आश्रम के अंदर सर. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. आप जाइए अंदर जाकर आप आराम कीजिए. ऋषि विल बी बैक सुन. ऋषि वापस जल्दी आ जाएगा. देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. थोड़े से ठंडे पानी रखे हुए थे पॉट के अंदर. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. प्लीज़ लीजिए और इसको अपने आप को कम्फर्टेबल बनाइए. द किंग लुक्ड अप. किंग देखता है एंड saw a big brown bird in the tree. देखता है कि ऊपर में जो है एक बड़ा सा भूरे कलर का चिड़िया जो है उस पेड़ पे बैठी हुई है. ही वॉज अमेज्ड, वो भौचक्का हो जाता है. दिस वन लुक लाइक द बर्ड आउटसाइड द केव. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. वो अपने आप से जोर से कहता है कि ये तो उसी तरीके का बर्ड दिखाई दे रहा है जो कि पहले था. वो जो पहले जहाँ पे बैठा हुआ था, जहाँ से आवाज़ आ रही थी चुराने की, वैसा ही वो तो वैसा ही चिड़िया उस पेड़ पे बैठा था जैसे इस पे बैठा हुआ है.
यू आर राइट सर, हाँ आप सही बोल रहे हैं सर। आंसर द बर्ड, वो चिड़िया जवाब देती है, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विथ रॉबर। कह रहा है क्या आप सही बोल रहे हैं सर, आप वो मेरा भाई ही है, वो जो है चोरों के साथ दुश्मनी करने के बाद वो भी चोर बन चुका है। ही नाउ टॉक एज दे डू, कह रहा है कि वो कैसे करता है, वो सारी बातें उसको बताता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो अब हमसे बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, उसी वक्त जो ऋषि होते हैं वो इंटर्ड कर जाते हैं आश्रम के अंदर। वेलकम सर, स्वागत है सर। ही सेड टू द किंग, वो राजा से कहता है प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कह रहा है आप अंदर आइए, आप इसे अपना घर ही समझिए। यू लुक टायर्ड, आप जो है बिल्कुल थके हुए नज़र आते हैं। ये जो है कि जो ऋषि होता है वो बोलता है रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थोड़ी देर के आराम करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप थोड़े से आप मेरे भोजन को खा लीजिएगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रो दे लुक सो अलाइक, कह रहा है क्या क्यों राजा जो है कि ऋषि से बात करने लगता है, कहता है दो स्टोरी बताता है बर्ड्स का, कहता है कि कैसे दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे और दोनों का स्टोरी और दोनों का स्टोरी और दोनों का बिहेव किस तरीके से अलग था, वो राजा जो है कि ऋषि को बताने लगता है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, जो जंगल होता है वो कहता है कि जो जंगल है वो बहुत बड़ा सरप्राइज है। ही सेड, वो कहता है द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो ऋषि होता है वो इस बात को सुनता है, सुनने के बाद स्माइल करता है। आफ्टर ऑल, ये सारे सुनने के बाद वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कह रहा है ताकि ये सारे एक ही कंपनी के हैं, यानी कि एक ही घर के बच्चे हैं। द बर्ड हैज़ ऑलरेडी हेयर द टॉक ऑफ द रॉबर, जो बर्ड जो है वो पहले से ये सारी बातें जो रॉबर की वो सुन चुकी थी। ही इमिडिएट देम एंड टॉक अबाउट रॉबरिंग पीपल, वो आती है और इमिडिएट यहाँ पे एक वर्ड आया, तो यहाँ पे इमिडिएट का वर्ड क्या होता है आपको पता? IMITATES, इसका पता इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है नकल। ही इमिडिएट देम, वो वहाँ पर आती है और आके बाद वो जो रॉबर वाले जो पीपल उसका नकल करती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही वाज ऑलवेज हियर, वो उस बात को वापस दोहराती है जो वहाँ पर वो सुना हुआ था। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, कह रहा है क्या कि वो आकर कहता है कि आइए आकर आप बैठिए और बैठने के बाद हम सारी बातों को बताएंगे। बेसिकली गाइस इस कहानी के अंदर हमें सीख ये मिलती है कि जो जिस संगति में रहता है उस चीज़ का असर कर लेता है। जैसे कि ये जो दोनों पक्षी थी दोनों एक ही माँ की थी, बट हवा के कारण, हवा आने के कारण दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। दोनों जो है जंगल के एक किनारे पे चले जाते हैं। किनारे के बाद एक पक्षी जो है कि रॉबर के केव के अंदर चली जाती है और दूसरी जो है आश्रम के अंदर चली जाती है। तो होता कुछ ऐसा ही है कि एक राजा आता है और राजा शिकारी के लिए आता है, तो देखता है एक हिरन हो रहा हो, एक हिरन जो है हिरन का पीछा करते करते जंगल की इतने अंदर आ चुका होता है कि वो अपना रास्ता भूल चुका होता है। फिर वो हिरन के आगे अपने पीछा करते वो थक जाता है। थकने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठता है तो देखता है कि वहाँ से आवाज़ आ रही थी, वो जो चिड़िया बोल रहा था इसको आओ आकर लूटो, और वो केव के अंदर आवाज़ दे रही थी, कह रही थी आओ आकर लूटो, यहाँ पर एक इंसान बैठा हो, उसके घोड़े को लूटो, इसके ज्वेलरी को लूट लो। ये बात सुनते ही वो उसकी आवाज़ स्लिप करता है, उसकी आवाज़ कान में आवाज़ जाती है, उसकी नज़र जब ऊपर जाती है तो देखता है कि वो चिड़िया है, चिड़िया बोल रही होती है। जैसे ये बात को सुनता है वो सुनने के बाद जो है कि घोड़े पे बैठता है और घोड़े पे बैठने के बाद जो है बिल्कुल अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाते ले जाता है। ले जाने के बाद देखता है आश्रम है, एक आश्रम के पास जाता है, जाकर अपने घोड़े को पेड़ से बांधता है और पेड़ से बांधने के बाद होता कुछ ऐसा है कि पेड़ पे बांध देने के बाद जो है कि वो थोड़ी देर वहाँ पे आराम करने लगता है। आराम जैसे ही करता देखता है फिर जो है कि एक वही पक्षी उसी कलर का, उसी भूरे कलर का पक्षी, बड़ा सा भूरे कलर का पक्षी दिखाई देता है। वो भी अचंभित हो जाता है, कहता है यार वैसा ही पक्षी देखा हुआ था। तो जो पक्षी होता है वो बोल रहा होता है बिल्कुल सर आप मेरे तरह के, वो मेरा भाई ही था जिसको आप देखे हुए थे, और कहता है कि आपका स्वागत है आश्रम के अंदर, और जो है कि वो पानी देता है पीने के लिए। बहुत चक्कर आता है ये सारी बातों को देखकर कि एक तरफ के जो है वो चोरी करने के बारे में सोच रहा है और एक तरफ जो है मेरा स्वागत कर रहा है। उसी के बीच में जो है कि ऋषि आते हैं और ऋषि आने के बाद ये सारी बातों को बिल्कुल डिटेलिंग तरीके से बताते हैं और कहते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और किस तरीके से ये चैप्टर बताना चाह रहा है कि जो जिस संगति में रहता है वो बट दोनों एक ही माँ के थे, बट वो जो है रॉबरी के केव के पास जाकर रहने लगा तो वो जो है चोरी वाला संगत सीख गया, और जो ये आश्रम के पास रहने वाले लोगों का मदद करने वाला जो भाव हो गया उसके अंदर आ गया, तो इससे वो अच्छा हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन सर किस तरीके से करते हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने स्लाइड की तरफ। एक मिनट चला, हम लोग आ चुके हैं अपने स्लाइड की तरफ और हम लोग को देखना है क्वेश्चन आंसर। हम लोग इससे पहले तो स्टोरी तो पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं। कह रहा है हाउ
हाउ डिड दी टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, कैसे दोनों बेबी बर्ड्स जो थी वो सेपरेट हुई थी। तो देखिए आंसर है हमारा क्या है, आंसर कुछ ऐसा है, कह रहा है टू बेबी बर्ड्स लाइव विथ देयर मदर इन ए नेस्ट। कह रहा है क्या कि दोनों बेबी जो थी वो घोंसले के अंदर रहा करते थे, इन ए टॉल ट्री के घोंसले के अंदर रहा करते थे, एंड सैडी ट्री, टॉल एंड सैडी ट्री के अंदर रहा करते थे। अब देखिए ये रहा, यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये रहा सैडी और जो है कि टॉल ट्री के अंदर रहा करती थी। वन डे, एक दिन जो है कि बहुत बड़ा थंडर आया, लाइटनिंग आया, वर्षा आई, और जो है कि बहुत बड़े जो ब्रांच थे वो ब्रांच जो है उसकी माँ पे गिर गए। क्या हो गया, वो ब्रांच जो है उसके माँ पर गिर गया। 1 मिनट गाइज, हाँ वो जो ब्रांच है वो उसकी माँ पर गिर गया यहाँ पे, और उसकी माँ को क्या कर दिया, मार दिया। देखो स्ट्रॉन्ग वाइंड बिलीव टू बेबी अवे टू दी अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट सेपरेटेड देम फ्रॉम ईच अदर। मैंने टोटली बता दिया है, आपको समझा दिया है, बट फिर हम बता देते हैं कि वो क्या होता है। फिर आंधी आता है और आंधी आने को एक दूसरे को सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है, एक दूसरे को जो है फॉरेस्ट के अदर साइड पे लेके चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गाइस हम लोगों से कि वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम, एक दूसरे ने कहाँ पर अपने आप को घर को पाया, कहाँ पाया था। आंसर है वन ऑफ द बेबी बर्ड्स केम डाउन नियर अ केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स। कह रहा है लिव्ड, कर जहाँ पर एक गैंग ऑफ रॉबर रहा करते थे वहाँ पर एक चिड़िया जाकर एक चिड़िया का बच्चा रहने लगा। और द अदर बर्ड्स लैंडेड आउटसाइड ए ऋषि आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे, थस दे वांट टू डिफरेंट होम्स। कह रहा है क्या कि पहला जो है कि गैंग ऑफ रॉबर के केव के पास चला गया, और दूसरा जो है कि जाकर लैंडेड वहाँ किया जहाँ पे एक ऋषि का आश्रम था। तो ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे से अलग हो गए थे। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड की तरफ, अगला स्लाइड हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। जो पहला बर्ड था वो स्ट्रेंजर से क्या कहता है, स्ट्रेंजर क्या कहता है। द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर, जैसे ही फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर को देखा, वो क्या था, स्ट्रेंजर वो राजा था। ही कॉल टू द रॉबर, वो रॉबर को बुलाने लगा, कहने लगा, जल्दी जल्दी कहने लगा कि आओ और आकर यहाँ से ज्वेलरी को और हॉर्स को ले जाती। इससे हमें पता चला कि जो पहला बर्ड था वो क्या क्या करता था, वो जो रॉबर थे, चोर थे, उसको आवाज़ दिया करता था जब दूसरे कोई आया करता था, उसको लूटने के लिए आवाज़ दिया करता था। फिर कह रहा है कि हाँ हमारे पास ये कह रहा द बर्ड हैड इनडायरेक्टली वार्न द स्ट्रेंजर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सिटिंग नियर द केव। कहना है क्या कि वो कहा करता था, वो उसको इनडायरेक्टली जो है कि चोरी के लिए ही कहा करता था दूसरे को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वाले लाइन को। अब कह रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कह रहा है कि व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। सेकंड बर्ड जो उससे क्या कहा, पहला बर्ड तो वो पहला बर्ड जो है उससे ये बात कही, दूसरे बर्ड ने क्या कहा। दूसरे बर्ड कहता है द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। सेकंड बर्ड जो है कि राजे को आश्रम में वेलकम किया। ही रिक्वेस्टेड द आश्रम टू गो स्ट्रेंजर टू गो इनसाइड द आश्रम। जो सेकंड बर्ड है वो उस राजा का वेलकम करने के बाद कहता है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप आश्रम के अंदर जाएं और जाकर थोड़ा सा आराम करें, कंफर्टेबल हो। ही फर्दर एडेड वो डैट द फर्स्ट बर्ड वाज हिज ब्रदर। और जो है बाद में जो है वो बातें बताता है कि जो पहले ब्रदर को जो आपने पहले बर्ड को देखा था वो मेरा ब्रदर था। वो वाज मेड, जो दोस्ती कर लिया था, किससे दोस्ती कर लिया था, दोस्ती चोरों से कर लिया था। ठीक है, अब चलिए अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द बर्ड बिहेव। कह रहा है कि दोनों बर्ड एक जैसे ही लग रहे हैं मगर दोनों कैसे अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ऋषि कैसे देता है उसको बताइए। तो कह रहा है द किंग हैज सरप्राइज अबाउट द डिफरेंस इन बिहेवियर बिटवीन द टू बर्ड्स। जो राजा था बिल्कुल क्या कर रहा था, सरप्राइज हो गया था अपने इस बात को देखने के बाद। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड इन इट इमिटेट द सेम वर्ड दैट he heard from the robbers। कह रहा था द फर्स्ट बर्ड इमिटेट द सेम वर्ड। जो ऋषि के पास जो बर्ड रहा करता था वो उसी बात को दोहराया जो फर्स्ट बर्ड ने उसके साथ दोहराया था, और वो उस बात को बताता है। वेयर द सेकंड बर्ड रिपीटेड द वर्ड दैट ही हैड ऑलवेज हेयर्ड एट द आश्रम। और वो सेकंड बर्ड ने उस बात को भी दोहराया जो दूसरे जो वो आश्रम के नज़दीक रहा करता था, जो आश्रम में जो लोग रहा करते थे, जो जिस तरीके की बातें कहा करते थे, उस बात को भी वो दोहराया। The implies that the difference in ways of the behavior between the two birds was the result of the company in which they lived। कह रहा है क्या इसी तरीके से वो दोनों के बिहेवियर के बारे में हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट, कह रहा है कौन जो है अच्छे तरीके से स्टोरी को बताता है। तो पहला नंबर हमारे पास है, तो कह रहा है अ बर्ड इन हैंड इज a word to in the bus, a bird in hand is worth to in the bus। सेकंड नंबर कह रहा है one is known by the company one keep, कह रहा है a friend is needed is a friend needed। तो सेकंड नंबर ही इसका बेटर आंसर बता रहा है। ओके तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्वेश्चन से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अगले वीडियो में।